बुढ़ापे का पैगाम आता थोड़ा बहुत तब समझ में आता मैंने क्या किया। आज के युवाओं को मैं कहूँगा, तुम तो फिर भी ठीक हो, ये बुढ़े जो बैठे हैं इनसे भी कहूँगा, इनको आज अपनी ये चिंता नहीं है कि बुढ़ापे में मुझे एक घूंट पानी कोई दे जाए। बोलो, यदि बाथरूम में भी अटैक आ जाएगा तो तुम आवाज़ भी लगाओगे तो आवाज़ सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम गांव से आए शहर में, तुम्हारे बाप गांव थे, गांव से आए सागर में, और सागर के तुम्हारे बेटे गए पूना में और लगा दिया चूना। धर्म में, जीवन में नहीं, किस में? फिर वहां से उनके बेटे गए कहाँ? अफ्रीका और अमेरिका में। अब उनके बेटे कहाँ जाएंगे? सीधे चांद पे, और चांद पे बैठेंगे वे सबके। विचार करना, ये प्रगति की है। और मैं कहूं प्रगति की बात जब हम करते हैं तो विचार करो, पहले मुझे खुद ध्यान है 400 एकड़ जमीन थी उस घर में जिसमें इस काया ने जन्म लिया। उसके बाद क्या हुआ? वो बेच करके 400 गज का उन्होंने एक सागर में एक प्लाट खरीदा। फिर उनके बेटे ने जाकर के 400 गज की जगह 400 गज का फ्लैट खरीदा। अब उनका बेटा अब जाकर के कोई विदेश में बैठा है, अब ना इधर का रह गया ना उधर का। जब विदेश में जो आतंकवाद फैल रहा है सो वो कहे अपने अपने देश में जाओ, तो वो यहाँ की जमीन बेच चुके, मकान बेच चुके, अब कुछ नहीं है। अब जब वहां से मार पड़ेगी, रेट पड़ेगी तो आएंगे भारत में, और भारत में जब तक यहाँ और दूसरों का राज्य हो जाएगा वो कहेंगे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जाइए यहाँ से। तो दशा ये होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो जाए। इसलिए जैनियों में कहूंगा 2-2 एकड़ जमीन अपनी जरूर रखना, किसान कार्ड बना के रखना, तुम्हारा अस्तित्व बना रहे जैन समाज में। और तुम नंबर 2 की जमीन वो जो है ना पैसा वो भी नंबर 1 में कर सको, क्योंकि 2 एकड़ जमीन में तुम हर महीने हर साल कम से कम 2 लाख की फसल भी दिखा सकते हो, और तुम्हारा वो बचत हो सकता। नहीं तो तुम चोर कहलाओगे, लुटेरे कहलाओगे। और जैसे अमित शाह ने या कोई एक व्यक्ति ने कहा था, ये जैनी कहा है, बोले बनिया जितने भी लुटेरे हैं ये लुटेरे नहीं, डकैत नहीं है, ध्यान रखना। इनने खून पसीना करके अपने पेट में ना खा करके और एक एक पैसा इकट्ठा किया है, चमड़ी चमड़ी बिल्कुल मेहनत करके और दमड़ी दमड़ी इकट्ठी की है। लेकिन इनको चोर डाकू मत कहना कभी, क्योंकि सारे जितना भी जो देने वाले हैं टैक्स वो कौन देते हैं? तुम किसको कमा रहे? जैनी अपने लिए कोई नहीं कमा रहा, मुझे मालूम, अपने बेटों के संतान के लिए भी नहीं कमा रहा। सुन लो, जो तुम्हारी कमाई होती है उसका 30% 25% टैक्स में चला जाता। कहाँ? सरकार को। तुमने मान लो 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख में कितना चला जाएगा टैक्स में? बोलो भैया, 3 लाख चला जाएगा। अब बचा कितना? 7 लाख। अब 7 लाख में सुन लो, जो जो तुम्हें पैकेज मिल रहे हैं 10-10 20-20 लाख के, उसमें से अब तुमने क्या किया? भोजन वाली रखी, बर्तन वाली रखी, किराए का मकान रखा, एक गाड़ी रखी। सो उसमें सुन लो, भोजन वाली 10,000 रुपये महीना ले गई, 1 साल में 1.25 लाख हो गया। फिर इसके बाद में आपने जो बर्तन वर्तन और टैक्स वगैरह जो बिल्डिंग खरीदी है उस माने जिसमें रहते हो भाड़े से, नहीं भले तुम्हारा फ्लैट हो तो उसका भी मेंटेनेंस खर्च 5,000 रुपये महीने का हो गया, गाड़ी का खर्च 10,000 रुपये महीने का हो गया, 30,000 रुपये तुम्हारा चला गया। तो 1 साल में कितना हो गया? आपका 5 लाख रुपये वहां चला गया। तो कितना चला गया? बोलो, 8 लाख। बचे कितने? तो तुमने किसको कमाया? विचार करना, किसको कमा रहे हो तुम? और यदि अभी जैसे नोटबंदी हुई थी, आपको मालूम है, इस नोटबंदी में यदि तुम्हारे 4 बेटे होते और 4 खाते होते तो सब नंबर 1 का होता। इसलिए कह रहा हूं कि इस अचेतन जड़ पैसे को चेतन में खर्च करो और ज्ञानी बनो, मवेशी नहीं मनीषी बनो। अकेले पेट पालने की बात मत करो, पेट भरने की सुख सुविधाओं की बात मत करो। मैं आप लोगों से आज चौराहे पर बैठ करके प्रवचन कर रहा हूं, आज मंदिर में नहीं, इसलिए प्रवचन आज आपका ऐसे ही होगा, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव भी होता है। सो विज्ञान की बात करें, धर्म की बात करें, तो आज भौतिकता की चकाचौंध का हमारे इस आत्मा के ऊपर, इस मन के ऊपर
इन इंद्रियों के ऊपर, इस जीवन के ऊपर ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा है जैसे टॉर्च के फोकस का आंख पर जैसे पड़ने पर प्रभाव पड़ता है। हमें कुछ दिखना बंद हो जाता, वैसे आज के व्यक्ति को सब दिखना बंद हो गया। इस भौतिकता में, इन मोबाइल और टीवी और गाड़ियों के इन चक्करों में ऐसी दशा हो गई कि क्या बताऊं। तो ये भौतिक विज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, आप वीतराग विज्ञान की बात करो। पहले ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर भेद विज्ञान, फिर वीतराग विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ध्यान रखना। विज्ञान और वीतराग विज्ञान मेरी दृष्टि में एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे दो पहलू हैं? देखो, विज्ञान हमें बहिरंग जीवन जीना सिखाता है, आप उसका सही उपयोग करो तो, और यदि दुरुपयोग करो, जैसे मोबाइल, सदुपयोग भी होता और दुरुपयोग भी होता मोबाइल का, बुरा नहीं है। मान लो आप कहीं गए, कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, आपने नंबर कर ले लिया, आपने तत्काल जब भी गाड़ी में बैठो तो आप अपने पीछे का वो करना क्या, उसका गाड़ी नंबर आप वो क्या करना, फोटो खींच लो, उस ड्राइवर का खींच लो, अपने घर में सेंड कर दो। कोई घटना भी घट जाएगी तो पकड़ा जाएगा कि नहीं। इसलिए ऐसी दुनिया में ये सीखो। और ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे घरों में चोरियां होती, ये चोर कहीं बाहर से नहीं आते, यही वो दिन भर पेट्रोलिंग करते रहते, घर में कहाँ है, कौन जा रहा, कौन आ रहा। यदि तुम पूरे छानबीन करोगे उनके कि दिन भर, आप 15 दिन मेरे सामने यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन यहाँ चोरी करने के लिए आता है। बस देखते रहो कौन व्यक्ति कहाँ का आ रहा है, कहाँ गाड़ी कर रहा है, कहाँ खड़ी कर रहा है, कहाँ खड़ा हो रहा, कहाँ उसकी नज़र है। यदि किसी का ताला डला है, उसकी दृष्टि वहीं जा रही, एक बार राउंड लगाया, दूसरी बार फिर आया है, इसका मतलब है कि दाल में काला है। लेकिन तुम्हारे यहाँ फुर्सत कहाँ है? तुम्हें तो बस एक पेट भरना है और पेटी भरना है। पेट और पेटी की बात करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सो आप विज्ञान की बात करो, वीतराग विज्ञान की बात करो। विज्ञान हमें बहिरंग जीवन जीना सिखाता है और वह उपयोग भी है भौतिक विज्ञान। देखो, जैसे चाकू है, उसके भी दो उपयोग हो सकते हैं, एक किसी के मारने भी और एक के किसी का ऑपरेशन करके उसको जीवित करने में भी उपयोग हो सकता है। ये आप सब लोग जानते, क्योंकि आप पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं सागर के। यहाँ पर मकरोनिया में तो और सबसे ज़्यादा ज्ञानी लोग भरे हैं, इसलिए मैंने पसंद किया मकरोनिया को कि चलो भैया जाकर के गर्मी में इनको देखूं तो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के और पढ़े लिखे। इसलिए ये जो विज्ञान और वीतराग विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान मात्र ऊपर से मलम पट्टी का काम करता है और वीतराग विज्ञान, ये धर्म हमारे ऑपरेशन का काम करता है। ऑपरेशन आप नहीं कराया, अंदर से पस नहीं निकाली और ऊपर से मलम पट्टी करते जाओगे तो क्या होगा, पैर सड़ जाएगा और काटना पड़ेगा। और आज यही हो रहा है कि इन बच्चों के दिमाग में जो पस पड़ चुकी है, जो दिमाग में भर चुका है, जो अंदर का जो है, वो ऑपरेशन तो तुमने कराया नहीं, पाठशाला भेजा नहीं, धर्म के प्रति उनको सम्यक दृष्टि बनाए नहीं, और तुमने ऊपर से मलम पट्टी कर करके विज्ञान की और करते गए, फिर अंदर से वह जब पक जाता है तो वह यहाँ से टूट जाता है इस समाज से और भाग जाता है। यही वजह है कि धर्म जब करते हैं तो कष्ट जरूर होता है, जैसे ऑपरेशन करते समय कष्ट होता है और एक बार फिर उसको पस वगैरह निकल जाती, फिर मलम पट्टी करते तो वो घाव जल्दी भर जाता है। इसी प्रकार से धर्म करते समय थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा और आपका धर्म में कष्ट होगा, ऑपरेशन में कष्ट होगा, फिर बाद में वह आराम देगा। इसलिए आप कष्ट से मत घबराओ साथी, मत घबराओ मेरे साथी, दुख का ही मानव का श्रृंगार है। एक भजन सुना था एक बहुत पहले, जब यहीं सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ पर जो पुस्तकालय है ना, उसके ऊपर माइक लगे रहते थे और सुबह सुबह 5 बजे से ये सब चलता था। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, इतने बढ़िया लगता था। नैना गिर जाओ तो वहाँ भी यही चलता था पहले, लेकिन अब ये मुखड़ा देख लो दर्पण में नहीं, अब तो मुखड़ा देख लो टीवी में, मोबाइल में,
दिन भर बस उसको लेकर के और लगे हों उसी मुखड़ा देखने में, अपनी खुद की सेल्फी। आजकल तो कोई की फोटो खींचने वाला नहीं, ये सेल्फी आई क्यों? जब फोटो खींचने वाला नहीं, क्योंकि एक एक बेटा था, तो अब सेल्फी लाना बड़ी, खुद की फोटो खींच लो, खुद की देख लो और खुद की तारीफ कर लो और फिर बाद में डिलीट कर दो, हो गई जिंदगी। इतनी जिंदगी बची है आज के समय बंधुओं। कहाँ जा रही ये समाज, कहाँ जा रहा है ये धर्म, कहाँ जा रही ये संस्कृति, कहाँ जा रहा है ये देश? इस पर भी तो हमें ध्यान देना होगा। इसलिए ये जो भौतिक विज्ञान की बात करते हैं वीतराग विज्ञान के सामने, सो आप इतना ही समझना कि भौतिक विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, शांति नहीं। क्या कहा? भौतिक विज्ञान से शक्ति मिलती है, शांति नहीं। भौतिक विज्ञान से हमें समृद्धि मिलती है, समाधि नहीं। इस पर चिंतन करता रहा मैं कि भौतिक विज्ञान आखिर इतना डेवलप हो रहा, वो भी बहिरंग जीवन जीने के लिए जरूरी है। अंतरंग जीवन जीने के लिए हमें वीतराग विज्ञान की जरूरत है। आत्म शांति के लिए वीतराग विज्ञान की जरूरत है। समाधि के लिए हमें वीतराग विज्ञान की जरूरत है। समृद्धि और यहाँ पर शक्ति के लिए ये परमाणु शक्ति आ गई। देश में कितनी शक्तियाँ हैं। कल भी मैंने कहा था दोपहर की, जब यहाँ पर संगोष्ठी हुई थी जैन मिलन की, तब मैंने कहा था उस समय देखो शक्तियाँ काम करती हैं। एक परमाणु शक्ति काम करती है, एक मंत्र शक्ति काम करती है, एक यंत्र शक्ति काम करती है, एक सैनिक शक्ति काम करती है, एक संत शक्ति काम करती है और एक आपके यंत्र शक्ति काम करती है। ये यंत्र मंत्र तंत्र आदि भी शक्तियां हैं और ये संत शक्ति भी बहुत बड़ा काम करती है। और एक हमारे देश में जो राजा है वो भी शक्ति अपनी काम करती है। प्रजा की भी अपनी शक्ति होती है। राजा चाहे तो प्रजा को ठीक भी कर सकता है, राजा चाहे तो प्रजा को बुरा भी कर सकता है, और प्रजा चाहे तो इस राजा को भी बदल सकती है। ऐसी सब अपनी अपनी शक्ति है। और ज्ञान भी एक शक्ति है और ये ज्ञान शक्ति जैनियों के पास बहुत ज़्यादा है। उस ज्ञान का दुरुपयोग मत करो। आचार्य कुंद स्वामी ने एक पंचाशती का ग्रंथ लिखा, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? सन्नाओति लिसा इंदी वसदाय अत्रुद्दाणी नानम चदुपुत्तम मोह पाव पदा होंती। उन्होंने कहा इस संसार में भटकने का कारण, दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कुछ प्रत्यय बताए। सन्नाओ, कितनी संज्ञाएं होती हैं जीवन में? 4। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कितनी संज्ञाएं? 4। हर व्यक्ति चतुर संज्ञा जुरातुरा, सबको बुखार चढ़ा है, ज्वर चढ़ा है, काय का? इन 4 संज्ञाओं को। एक इंद्री वो पेड़ भी है, उसको भी वहां पर संज्ञा है, जहां पानी होगा वहीं उसकी जड़ जाएगी। आप एक काम करना अपने घरों में, जो तुम्हारे घर में सोना चांदी रखा हो तो एक पेड़ लगाना अपने गमले में या उस पेड़ जमीन में, और आप अपना घर का सोना चांदी उस पेड़ के एक तरफ गड़ा देना, ऐसे ही खुले में मिट्टी में। और फिर उसके बाद में वो सड़ेगा नहीं, चिंता मत करना, नोट मत डालना, सोना चांदी रखना। फिर उसके बाद आप 1 साल बाद मिट्टी को खोदना और उस पेड़ को देखना उसकी जड़ें कहाँ बढ़ेंगी? जहां पर सोना चांदी गड़ा। पक्की समझना। क्यों? उसको भी लोभ लालच है। ये जैन भगवान महावीर स्वामी का वीतराग विज्ञान धर्म है। आप क्या करना कि आप पेड़ को लगाना और जहां पर से सूर आता उस तरफ आप खुला के रखना और चारों तरफ 3 तरफ से बंद कर देना, तो पेड़ किस तरफ बढ़ेगा? बोलो? सूर्य की। क्योंकि उसको उससे भोजन मिल रहा, तो कहां जाएगा? उसी सूर्य की तरफ बढ़ेगा। माने ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा। और आप छुई के वृक्ष को देखना, आप उसको स्पर्श करना और छू करके आप देखना, वो भय संज्ञा, वो तत्काल उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए एक वैज्ञानिक हुआ है कलू बैकिंस्टर नाम का, उसने एक पोलोग्राफी यंत्र बनाया। क्यों बनाया? जब भगवान महावीर स्वामी के उसने सिद्धांतों को पढ़ा, जाना, उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उसमें भी संवेदना होती है, वो भी जीव हैं। ऐसा कहा। फिर बसु नंदी ने, जो बसु क्या है, कौन है? जगदीश चंद्र बसु, उसने भी सिद्ध किया कि ये भी पेड़ पौधे जीव जंतु। तो उसने कहा कि जब यदि ये पेड़ पौधे जीव हैं, तो जैसे हमें कोई गाली देता है, हमें कोई मारता है तो दुख होता, संवेदन होता, क्या इन पेड़ पौधों को भी संवेदन होता? तो उन्होंने एक पोलोग्राफी यंत्र बनाया। आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होंगी कभी, आज सुन लो।
उनने पोलोग्राफी यंत्र बना करके देखा, 3 व्यक्तियों को बुलाया और उनसे कहा देखो इस पर्ची में जो जो लिखा है वैसा वैसा आपको करना है। एक पर्ची में लिखा था कि देखो आपको इस पेड़ के लिए कष्ट पहुंचाना है, उसको खींचना है, उसको हिलाना है, बुरे विचार करना कि नष्ट हो जाए, ये मिट जाए, इसके पत्ते झड़ जाए, ये अपना फल फूल ना आए इसमें, ऐसे विचार करके उसको स्पर्श करना। और उसने उस पोलोग्राफी यंत्र बना के डेकुना मेसिजिनियम नाम का एक सबसे ज़्यादा संवेदनशील वृक्ष होता, जो छुई मुई के वृक्ष से भी ज़्यादा होता, टमाटर के वृक्ष से भी ज़्यादा संवेदनशील होता। टमाटर का वृक्ष भी संवेदनशील होता, तुलसी का पत्ता भी बहुत संवेदनशील, उसका पेड़ भी होता। आपको स्पर्श करोगे तो वो अपनी रक्षा में सुगंध छोड़ने लगता, खुशबू छोड़ने लगता है। टमाटर के पेड़ को छूओगे तो भी खुशबू छोड़ने लगता, इसलिए वह सुगंध के ये भाग जाए, उड़ जाए हमारी गंध से। जैसे आप लोग मच्छर भगाने के लिए ऑल आउट वगैरह लगाते, उस गंध से भगता है, ऐसे वह छोड़ता अपनी रक्षा के लिए, उसके अंदर भी भय संज्ञा, इसलिए अपने आप उसकी गंध आने लगती। चाहे टमाटर का पेड़ छुओ, चाहे आप तुलसी के पेड़ छुओ, और चाहे पुदीना का पेड़ छुओ, ये संवेदनशील बहुत होते हैं और वही तुम्हारी औषधि में काम आते हैं। जो जितना संवेदनशील होता है वो उतना अच्छा होता है, इसलिए आत्मा का संवेदन करना, पर वस्तु का संवेदन नहीं करो। भगवान महावीर स्वामी का ये सिद्धांत है। सो उन्होंने जब डेकुना मेसिजिनियम नाम के उस पेड़ में पूरा परिपथ गैल्वानोमीटर लगाया, की लगाई और उसमें नीडल वगैरह लगा करके देखा और पूरा परिपथ तैयार किया। जैसे हम पढ़ते थे साइंस जब फिजिक्स में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल करते थे और वो सारे प्रैक्टिकल पूरा परिपथ बना करके कराया जाता था। उसका एक ग्राफ खींचते थे उस समय, तो वैसे ही उस वैज्ञानिक ने किया और ग्राफ खींच करके देखा तीनों व्यक्तियों का, कि जब उसने वहाँ पर उस व्यक्ति को कागज दिया, उसमें लिखा हुआ कि पेड़ को हिलाना, कष्ट पहुंचाना, ये करना, तो उसने देखा कि बार बार नीडल ऊपर उठती है और ऐसी कंपन करके फिर 0 पर आती, फिर कंपन करती। उसका ग्राफ खींचा, फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति को एक पर्चा दिया कि इसमें लिखा हुआ है कि तुम इस पेड़ को सहलाना, उसके लिए बहुत अच्छे सुख की बात करना, ये वृद्धि पड़ जाए, इसके फल फूल अच्छे हो जाए, ये सुखी हो जाए, और उसके ऊपर जाकर के थोड़ा पानी ले जा करके दो बूंद पानी आप डालना। फिर उसने देखा कि जो उसमें नीडल में जो संकेत आता है और जो वहाँ पर सुई जाती, वो 90 पे जा करके स्थिर हो जाती। फिर जब विचार करता, फिर छूता, फिर 90 पर जाकर के स्थिर हो जाती। फिर उसने ग्राफ खींचा, उसके भाव में जैसा जैसा परिवर्तन होता वैसे वैसे उस नीडल में आता। फिर इसके बाद में उसने एक तीसरे व्यक्ति को कहा इस पेड़ को खींचना और इसको खींच करके उखाड़ने की कोशिश करना, इसमें पेट्रोल डाल के नष्ट करने की बात करना और 2 बूंद पेट्रोल डाल के देखना। और जब उसने एक ही देखा तो वो क्या होती कि नीडल थोड़ी ऊपर उठती और 0 पर फिर गिर जाती, ऊपर उठती फिर गिर जाती। और उसने ग्राफ खींच करके बताया और उस प्रयोग करके सिद्ध करके बताया कि हमारे विचारों का प्रभाव, भावों का प्रभाव इस सारी प्रकृति पर, इन पेड़ पौधों पर, सब पर पड़ता है। और आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो 1-2 उदाहरण और मैं देना चाहूंगा, सुनो। आप यहां से जा रहे हैं और आप अपने उस घर के ऊपर छत पे बैठे हैं और वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और आपके मन में आया देख तो लो कोई है तो नहीं ऊपर।